पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जिस मुकाम पे इस वक्त खड़ी है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सिचुएशन कोई अचानक नहीं आई, इसको एक टाइम लगा है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री को बिल्ट होने में एक टाइम लगा था, 20 25 30 साल लगे थे, उस पर अरूज आया था, और इसको जवाल को भी आने में 15-20 साल लगे हैं। 47 में पाकिस्तान बना, 50s और 60s, मिडिल 60s तक आपकी भी फिल्में बन रही थीं और इंडिया से भी फिल्में आ रही थीं, बॉर्डर पे आ रही थीं, लेकिन दोनों फिल्म का आपस में काम हो रहा था। आपकी फिल्में वहाँ जा रही थी, वहाँ की फिल्में यहाँ। पाकिस्तानी नूर जहाँ वहाँ पॉपुलर थी इंडिया में, और इंडिया के अदाकार दिलीप कुमार और वजंती माला और इस तरह मीना कुमारी और दूसरे आर्टिस्ट जो हैं मोतीलाल और गुरुदत्त, ये एक दोनों तरफ आर्टिस्ट भी पसंद किए जा रहे थे और फिल्म भी, क्योंकि कल्चर जो है वो बाहमी कल्चर था, वो अलहदा नहीं था। 65 की वॉर में आपने इंडियन फिल्म्स को बैन कर दिया। बैन करने के बाद 65 से लेके 79-80 तक अगर आप किसी से भी पूछेंगे या किसी से भी बात करेंगे तो वो कहेंगे ये गोल्डन एरा था। जो लोग थे उस वक्त फिल्म मेकर्स, वो बहुत ही लिटरेट लोग थे और उनको फिल्म मेकिंग का पता था। उनको हर टैलेंट का उनको एक निशानदेही अच्छी होती थी और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। How many films are you working on at the moment? I'm working nearly 20 movies. Isn't it rather difficult to remember all your lines and to change mood when you're jumping from set to set like this? No, that's the only thing for which I am picked. जब ढाका फाल हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो सर्कट हमारा छोटा हो गया। उस वक्त एनुअली 120 फिल्में बनती थी और उसके बाद जब सर्कट सुकड़ता है तो फिल्म का बजट सुकड़ता है। अगर आप एक फिल्म उस ज़माने में 5 लाख रुपए की बनाते थे तो उसकी रिकवरी के लिए आपके पास ईस्ट पाकिस्तान भी था और वेस्ट पाकिस्तान। अब आप रह गए सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान, ऑटोमेटिकली आपको फ़र्क तो पड़ा होगा। 71 के बाद तो जब उर्दू फिल्म मेकर्स ने इंडस्ट्री को एग्ज़िट कर दिया तो पाकिस्तान की उस वक्त भी आबादी 60% पंजाब में थी। तो पंजाब बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस एंड डेंसली पॉपुलेटेड, तो फिर एक नेचुरल अलायंस था सर्वाइवल गेम का। जो टेक्नीशियंस रह गए थे, डायरेक्टर्स रह गए थे, एक्टर्स रह गए थे, लाइक मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, ये सुपरस्टार्स थे 60s के। इन्होंने भी पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ क्यों नहीं करते? पंजाबी फिल्में ज़्यादा ज़रूर बनती थी, पंजाबी फिल्मों को देखने वाले भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कि पंजाब जो है इतना बड़ा सूबा है जिसमें कई शहर हैं जहाँ पंजाबी देखने वाले हैं। अगर आप सिंध की बात दें तो सिंध का सिवाय कराची और हैदराबाद के, इसके अलावा कहीं है नहीं। जो हमारी फिल्म बन रही थी वो पंजाब ओरिएंटेड फिल्म बन रही थी। पंजाब ओरिएंटेड भी, उसमें सुल्तान राही साहब को हीरो, मुतलकुल अनान हीरो, वो सिर्फ अकेले हीरो थे, और जो फिल्में बन रही थी वो रिवेंज पे उनकी बुनियाद थी। फिर 50% आबादी जो औरतों की थी, वो औरतों के लिए फिल्म नहीं थी। जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया तो उसमें इस फिल्म को कह दिया गया कि ये गैर इस्लामी शगफ है। हुकूमती तौर पे तालाबंदी हुई, निगार खाने, स्टूडियोज़ बंद हुए। वही वक्त है जब ईरान में इमाम खुमैनी आते हैं और वो ईरानी फिल्म इंडस्ट्री को उठा देते हैं, और वहाँ ईरान में मजीदी जैसे डायरेक्टर्स पैदा हुए और वो फिल्म को कहाँ से कहाँ ले गए, और यहाँ ज़ियाउल हक साहब हमें कहाँ से कहाँ ले गए। एंड 70s में जब VCR आया तो VCR को आपने आज तक रेगुलेट नहीं किया, और VCR के थ्रू आपने पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंडियन फिल्म को आने दी, लेकिन इस बार वो सिनेमा पे अलाउ नहीं किया। ख़त्म कब हुआ? जब आपने केबल स्टार्ट किया, और केबल आया 2000 तक आप सरवाइव कर रहे थे, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। पूरा दौर उस वक्त शुरू हुआ जब हमारे पास बजट नहीं था। 2000 से मैं
फिल्म का बजट बढ़ गया था, फिल्म की क्वालिटीज़ बहुत इन्हांस हो गई थी और हम वो करने के काबिल नहीं थे। तो इसलिए वहाँ से हमारा डिक्लाइन शुरू हो गया। और थैंक गॉड कि जैसे ही ये डिजिटली कराची जो स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि उनके पास डिजिटल एक्सपीरियंस था, वो ड्रामे बना रहे थे, ये कर रहे थे। डिजिटलाइजेशन के बाद आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास डेफिनेटली स्टूडियो की ज़रूरत है, वो आपका अभी तक पूरा नहीं। दूसरा, आपका जो रिवाइवल है और जो अब प्रोडक्शन हो रही है वो टोटली फिल्म टीवी बेस्ड, क्योंकि आपने इवॉल्व तो किया नहीं आपकी इंडस्ट्री। सो आपके यहाँ स्टूडियोज के अंदर आपका नया फिल्म मेकर ही नहीं है। माँ भी मानेगी तो आंटी के ऑप्शन क्यों दे रहे? तौबा 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 तौबा, दिस मैन इज अमेजिंग, #liar goals। बस करो यार, अबे तो और क्या करें। मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी फिल्म को पनपने नहीं दे रहे, ये भी इसकी एक वजह है। मेरा मुशाहिदा है कि जिसकी 5 लाख रुपया इनकम है, या कम से कम 3 लाख, मिनिमम 3 लाख जिससे ज़्यादा कोई कमाता है, तो वो अपने बच्चों के साथ 6 महीने में एक फ़िल्म देख सकता है। सिनेमा से उस ऑडियंस को दूर कर दिया गया जो सिनेमा चलाती थी, जो हमारे मासिस कहलाते हैं। मल्टीप्लेक्सेस बन गए, मल्टीप्लेक्सेस में उनकी एंट्री मुश्किल हो गई। 1000 रुपया पर बंदा नहीं जा सकता, खाना पीना टिकट विकट ये वो तो हैं 35 रुपये की टिकट वाले लोग। फिर तीसरी बात ये है कि वो तमाम सिनेमा टूट गए जो हिस्ट्री बनाते थे, तोड़ दिया। पेट्रोल पंप बन गए वहाँ पे, मार्केट्स बन गई, वो जहाँ इजी अप्रोच होती थी वो ख़त्म हो गई। 1971 से लेके और 2001 तक हमारे ऊपर 100 और 150% टैक्स था, एंटरटेनमेंट ड्यूटी थी, और उसके अलावा प्राइस कंट्रोल। जब ये दोनों चीज़ें हटी तो आप 2000 से लेके 2020 तक सिनेमा देखिए कहाँ से कहाँ चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए आई थिंक सबसे पहला इकदाम है कि ये फॉरेन फिल्म्स खोली जाएं अदर देन हॉलीवुड, whether be it Indian or be it Iran or be it any other language film, because language is not a barrier anymore. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तो रिवाइव हो गई थी, हमने फिर प्रोसेस को रोक दिया। आपके यहाँ 10 साल के अंदर जो सिनेमा बना है वो आप सोच नहीं सकते थे। तो बना इसलिए क्योंकि आपने वो सारे जो आपने रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे सिनेमा पे वो हटा दिए। जिस दिन आप वो रिस्ट्रिक्शन दोबारा हटाएंगे पाकिस्तानी सिनेमा फिर बनना शुरू हो जाएगा, और अगर सिनेमा बनेगा तो फिल्म बनेगी। मौजूदा हुकूमत ने जो इस वक्त कुछ रिलीफ दी है मीडिया इंडस्ट्री को, बेसिकली उसमें सिर्फ जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट करने का शायद कुछ फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो इन्होंने एक रिलीफ दी है कि जी म्यूज़ियम्स बनाने की रिलीफ दी है। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को पहले ही पता चल गया कि जितना भी थोड़ा बहुता काम रह गया है इसने अगले 1 आधे साल में म्यूज़ियम में चला जाना है।